सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। एक छोटा सा संदेश और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहले मैंने आपको प्रार्थना के विषय में चंद बातें बताई थी कि संत पौलुस कैसे रोमियो की पत्री उसके 8-26 वचन में कहता है कि हमें ऐसे स्थान में पहुँचना है जहाँ पर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करे, क्योंकि प्रभु जानता है कि उसकी मंशा क्या है। और आज मैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन में से थोड़ा सा आपको प्रार्थना के विषय में थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ। प्रभु के वचन को जब हम लूका का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 39 से लेकर आगे चंद वचनों को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक बड़ा खास उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का हमें देखने के लिए मिलता। आप लोग जानते हैं जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई करना है, क्रूस के ऊपर चढ़ना, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। मैं आपके साथ चंद वचनों को प्रभु यीशु के वचन में से पढ़ना चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 39 वचन को जब हम पढ़ते लिखा, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन में से मिलेगी। जब आप 39 पढ़ते लिखा, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर उसने एक चीज को स्टैब्लिश किया था। उसने एक समय निर्धारित किया था कि ये समय मैं यहोवा के चरणों में बिताऊंगा। जब आप लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय भी पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का चयन करना था, चेलों की नियुक्ति से पहले, चेलों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना के अंदर बिताई। हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, बहुत सारी हालात और परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। हम गिर जाते हैं, मुकर जाते हैं। कारण क्या है? हमारी जिंदगी के अंदर प्रार्थना का समय हमने अभी तक निर्धारित नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं, मैंने पहले मैसेज के अंदर भी बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, पर कोई 5 मिनट की प्रार्थना करता है, कोई 7 मिनट की प्रार्थना करता है। एक बहुत ही जबरदस्त प्रचारक को मैंने सुना काफी समय पहले। वो प्रचारक कहता था पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिश्चियन, एवरेज क्रिश्चियन है, वो उनमें से 90 से भी ज्यादा 90% लोग जो हैं वो 5 से 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट की। आपको पता, 5 और 10 मिनट की प्रार्थना आपको अति पवित्र स्थान पर नहीं लेके जा सकती। दूसरी बात, और वो प्रार्थना करने का उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी समय नहीं है। उन्होंने प्रार्थना करनी है जब उन्होंने अपने काम पर जाना, या ऑफिस पर जाना, या बाहर जाना, या खाते समय प्रार्थना करेंगे, या फिर संडे को आएंगे तो 5-7 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के दिव्य दर्शन को नहीं देख सकते। आप बहुत सारी चीजों को समझ नहीं सकते। आप बहुत सारे हालातों और परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपने प्रार्थना का समय निर्धारित नहीं किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर बड़ी जबरदस्त बात हमें देखने के लिए मिलती है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 39 वचन के अंदर लिखा, वो अपनी रीति के अनुसार। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हर रोज जैतून के पर्वत के ऊपर जाता था और प्रार्थना करता था। चेलों को भी इन बातों का पता था। जिस रात प्रभु यीशु मसीह की लास्ट रात थी और प्रभु को पता था कि यहूदा मुझे पकड़वा देगा, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसने उस रीति को बदला नहीं। हम घूमने के लिए जाते हैं, हम अपनी प्रार्थना के टाइम टेबल को बदल देते हैं। हम किसी शादी में जाते हैं, हम अपने प्रार्थना के टाइम टेबल को बदल जाते हैं। हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हम अपने प्रार्थना के टाइम टेबल को बदल देते हैं। मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आज मेरे द्वारा आपसे कहता है, अगर अभी तक आपने अपने जीवन के अंदर प्रार्थना का समय नियुक्त नहीं किया, 24 घंटे के अंदर आपको प्रार्थना का कोई ना कोई समय, मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि आप इतने बजे प्रार्थना करो। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत समय पहले जब मैं गाड़ी चलाना शुरू किया, मैं पूरा दिन भागता था काम पे और अपने कामों में, मिनिस्ट्री के कामों में। तो मैं देखता था कि उस तरीके से, जिस तरीके से मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, मुझसे हो नहीं पाती थी। और मैं थक जाता था, गिर जाता। कई बार बहुत 2 मिनट की, 3 मिनट की प्रार्थना करके मैं सो जाता था। उसका रिजल्ट पता क्या होता था? बहुत सारे लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना करके आता था वापिस, उसी रात दुष्टात्मा मेरे जीवन के ऊपर अटैक करती थी। और कई बार ऐसा हुआ
मेरे ऊपर दबाव भी डालने की कोशिश करी। ये प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, ये उसका अनुग्रह है। प्रभु ने मुझे कभी हारने नहीं दिया, लेकिन मैंने बहुत बार अपनी बॉडी के अंदर बड़ी पीड़ाओं और समस्याओं का सामना किया, और इवन आत्मा में भी, सपनों में भी मैंने बहुत संघर्ष किया। धीरे 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 मुझे इन बातों को अपनी लाइफ के अंदर सेटल करना था कि मुझे 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई समय प्रभु यीशु मसीह के साथ फिक्स करना पड़ेगा। फिर जब मैं एक चर्च में प्रभु की सेवा करता था, उस समय मैं रात को 11 बजे फ्री होता था, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर मैं रहता था और वहां पर बड़ा शोर शराबा था। रात को 10 बजे तक लोग, कोई डेक चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं शांत होने के, लोगों को शांत होने का जो है वो समय देखता था। तो रात को 11 बजे से लेकर कभी 12 बजे तक, कभी 12:30 बजे तक, कभी 11:30 बजे तक मैं प्रार्थना करता था। लेकिन अगले दिन उठने में मुझे बड़ी समस्या होती थी। धीरे धीरे जब मैं मिनिस्ट्री में बढ़ता गया, प्रभु की सेवा में बढ़ता गया, बहुत सारे अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिए, तब मेरी आत्मा में, प्रभु की आत्मा ने मुझे बड़ी जोर से झिंझोड़ना शुरू किया कि तुझे अपने जीवन के अंदर प्रार्थना के लिए एक महत्वपूर्ण समय नियुक्त करना ही पड़ेगा। तब मैंने देखा कि सुबह 6 बजे मैं निकल जाता हूं अपने काम के ऊपर, 6 से 6:30 बजे, तो मैं कैसे अपनी प्रार्थना के समय को नियंत्रण करूं। मैंने डिसीजन लिया, प्रभु यीशु मसीह मैं सुबह का समय तुझे दूंगा, अपने काम पे जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे समय दूंगा। और आपको पता क्या किया, मैंने देखा कि सुबह मैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रार्थना करूंगा। मैंने देखा 1 घंटे की प्रार्थना से भी मेरी आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए बहुत बार मुझे आधा घंटा 45 मिनट प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करने में लग जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते होंगे, आपको भी आपके मन में संघर्ष होता होगा, बॉडी में संघर्ष होता होगा, बहुत सारे विचार आते होंगे। आपको पता है, ये मेरे को कई बार इन चीजों से निकलने के लिए 15 मिनट, कई बार आधा घंटा, कई बार 45 मिनट भी लगते हैं। और आपको पता, अगले 15 मिनट की जो प्रार्थना है वही काम करेगी। ये 45 मिनट जो हमने संघर्ष किया, ये प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। ये तो हम अपनी बॉडी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने मन के साथ। इसलिए दाऊद ने भजन संहिता 63 के अंदर, जब मैंने पहले मैसेज के अंदर बताया, वो कहता है यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा। तब मैंने एक निश्चय किया, नहीं, मैं और एक काम करूंगा। मैंने समय निर्धारित किया सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक। कई बार मैं 1 घंटे की भी प्रार्थना करता हूं, कई बार 1.25 घंटे, कई बार 1.5 घंटे, कई बार 2 घंटे, कई बार 2 घंटे से ज्यादा भी। आप इन बातों को सोच के ये मत सोचना कि मैं पास्टर हूं तो इसलिए मैं 2 घंटे की प्रार्थना करता हूं या 2 घंटे। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप एल्डर हैं, चाहे चर्च में छोटे से छोटा काम क्यों ना करते हो, आप बिना प्रार्थना के अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी को देख नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक नियम बनाया था। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, लूका के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार के अंदर प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं यहोवा है और वो मानव देह लेकर धरती पर आया। अगर वो ना भी प्रार्थना करता तो भी शैतान उसके जीवन के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता था, उसको बंदी नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर पाप नहीं था। जब आप इब्रानिया की पत्री उसके 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था, उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करी, उसने घुटने लगा लगा कर प्रार्थना करी। और जो सच में सृष्टि करता है, जो उसको हर कष्ट से बचा सकता था, उसने उसको सामर्थ दी। आपको भी प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ की जरूरत है, पर उससे पहले आपको आपके जीवन के अंदर 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई समय, और वो समय किसी को नहीं देना। अगर आप शादी में चले गए, मैं कहीं भी जाता हूं, चाहे मैं शादी में जाऊं, जन्मदिन पे जाऊं, फंक्शन में जाऊं, मीटिंग में जाऊं, मैंने एक समय निर्धारित किया है। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। ये मैं बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपकी एनकरेजमेंट के लिए, आपको उत्साह करने के लिए। लगभग इस बात को 3 साल होने वाले हैं। 3 साल अक्टूबर में हो जाएंगे, अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे। मैंने सुबह मॉर्निंग की प्रार्थना, उस समय के अंदर मैं किसी को नहीं था। हाँ, कई बार मैं ट्रेन में होता हूं, जैसे मैं कहीं मिनिस्ट्री के लिए गया हूं या कहीं मैं बाहर गया हूं प्रभु की सेवकाई के लिए, अगर मैं ट्रेन में हूं तो भी मैं 4 बजे उठूंगा ही उठूंगा। और अगर मैं 1 घंटा कर सकता हूं तो ठीक है, लेकिन वहां पर बहुत आवाजाही होती है उसकी वजह से। पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का समय मैं किसी को ना दूं।
किसी भी जगह पर जाऊं, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर यह बात सीखी है कि यह समय प्रभु यीशु मसीह को देना है। आपका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए और आपका ध्यान सिर्फ उस समय। यस, मैं आपसे वादा करता हूं, जब से मैंने 3 साल से यह प्रार्थना करनी शुरू करी है, एक बार भी आज शायद कभी हुआ हो कि बहुत बड़े झुंड के साथ मेरा सामना हुआ हो और मैंने शायद उसने मुझे थोड़ा बहुत मेरे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करी हो, पर पिछले 3 साल से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दुष्ट आत्मा ने आकर मुझे दबा दिया। यह कारण है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उस हॉली एंड हॉली प्लेस को टच कर लेते हैं। आपको पता है कि बहुत जबरदस्त बात प्रभु का दास संत पौलुस पहला कुरिन्थिया के अंदर लिखता है। मैं चाहता हूं उसको मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय उसकी 17 वचन। पहला कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय 17 वचन के अंदर प्रभु का दास संत पौलुस कुरिन्थुस के लोगों को क्या लिखता है? जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यह वही स्थान है जिसके बारे में संत पौलुस ने रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 वचन में कहा कि आत्मा अपने आप आहे भर के। इस स्थान को कब टच करेंगे? जब आप अपनी जिंदगी के अंदर एक समय को आप डिसाइड करेंगे कि इस समय के अंदर मुझे खुदावंद यीशु के चरणों में बैठना ही है। यीशु मसीह ने वो समय निर्धारित किया था। बहुत सारी जगह पर आप पढ़ेंगे पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में बिताई, और यहां पर भी प्रभु के वचन के अंदर लिखा जिस रात प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, 39 वचन कहता है, वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पर्वत पर गया और अपने चेलों से एक बात कही कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप परीक्षाओं का सामना करना चाहते, आपको पता है यीशु मसीह के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी। आपको पता है जब प्रेशर आता है, अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप सेवक हैं, बहुत बार कलीसिया का बहुत बड़ा प्रेशर आपके ऊपर होगा। हो सकता है किसी दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है किसी गंभीर विषय के ऊपर आप प्रार्थना कर रहे हो जहां पर दुष्ट आत्मा का बहुत तगड़ा प्रभाव है। दुष्ट आत्मा आपके जीवन के अंदर प्रभाव डालेंगी, आपको प्रेशर के अंदर लेकर आएंगी। यहां पर आप जब बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, जिस समय यीशु मसीह की लास्ट रात है, उस समय प्रभु यीशु मसीह को पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर, पूरे बोझ को अपने ऊपर उठाकर क्रूस के ऊपर चढ़ना है। और बाइबल बताती है वो बहुत बड़ी वेदना के अंदर है, बहुत बड़ी पीड़ा के अंदर है, और प्रभु यीशु मसीह इतनी वेदना के अंदर है। मैं थोड़ा सा और लूका का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 41 वचन से आगे पढ़ना चाहता। लिखा है 41 वचन के अंदर लिखा, वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा, है पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, और जो उसे सामर्थ्य देता था, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हृदय की वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नहीं भूमि पर गिर रहा था। बहुत तगड़ा प्रेशर था उसके ऊपर। पूरी मानव जाति के पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गए, और प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में वध होना है, और उस मेमने के रूप में वध होने के कारण इतना प्रेशर है यीशु मसीह के ऊपर। आपको पता है हमारी ये स्किन है, इस स्किन के नीचे एक और स्किन होती है, सॉफ्ट स्किन होती है, और आपको पता है यीशु मसीह के ऊपर इतनी वेदना, इतना प्रेशर था। यहां पर लूका इन बातों को लिखता है, यीशु मसीह के जो स्किन की वो फट गई, और उसके अंदर से लहू की बड़ी बड़ी बूंदे, स्किन फट गई। अब सोचिए कितना प्रेशर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहा होगा। अगर यीशु मसीह की जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं होती, और यीशु मसीह ने अपने जिंदगी के अंदर समय को निर्धारित न किया होता, प्रभु कभी भी इतने बड़े बोझ को नहीं ले सकता था। आप भी कलीसिया का बोझ नहीं उठा सकते, अपने परिवार का बोझ नहीं उठा सकते, परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, अगर आपकी जिंदगी के अंदर प्रार्थना का समय नहीं है। तो चेलों ने भी, जब आप योना का प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर चेलों ने भी अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना का समय निर्धारित किया था, और उस समय के अंदर वो प्रार्थना करते ही करते थे। जितने भी ज्यादा नबी आपको बाइबल के अंदर जिनको सबसे ज्यादा रेवलेशन मिला, उनकी जिंदगी के अंदर देखना, उन्होंने प्रार्थना के लिए मैक्सिमम समय व्यतीत किया।
जब हम यहां पर पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यस्सु बड़ी वेदना के अंदर है और चेलों को भी कह रहा है, अगर तुम्हें परीक्षा से बचना है, अगर तुम्हें हालातों से बचना है, अगर तुम्हें हालातों का सामना करना है, तो तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। 40 के अंदर बड़ा बड़ा जबरदस्त उसने लिखा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हम बहुत ही बड़े प्रार्थना योद्धा दानियल को देखते, बहुत मैसेज आपने दानियल के विषय में सुने होंगे। अगर आप बाइबल को दानियल की किताब की पूरी दानियल की किताब के 12 अध्याय को पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े दर्शन दानियल ने देखे और उन बातों को जो आज घटनी है, जो आज घट रही है, उन बातों को दानियल ने यीशु मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले लिख दिया। क्यों लिख दिया? प्रभु के वचन के अंदर दानियल की किताब उसके 6वें अध्याय के 10वें वचन के अंदर लिखा, जिस समय राजा ने फरमान निकाला कि कोई भी व्यक्ति राजा के अलावा किसी के सामने प्रार्थना नहीं करेगा, उस समय दानियल को जब पता चला कि हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, मोहर लगा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति राजा की आज्ञा के बिना कभी भी किसी दूसरे देवी देवता के सामने या किसी के सामने प्रार्थना नहीं करेगा। बाइबल बताती हुआ अपनी रीति के अनुसार, उस वचन को भी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आप बड़े ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुनिए। दानियल नबी की किताब उसका 6ठा अध्याय और उसके 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, वह अपने घर में गया और जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती हैं और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार यहोवा के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही करता रहा। इसको पता था कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, पर आपको पता है इसने उस रीति को नहीं बदला। हम तो किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी प्रार्थना में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम इतने भावुक हो जाते हैं, हम उस प्रार्थना के समय को, यीशु का समय किसी को मत दीजिए। अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज को स्टैब्लिश कर लीजिए। अगर आप जिंदगी के अंदर विक्ट्री, जीत को देखना चाहते हैं, मैंने पहले विश्वास के वचन के ऊपर भी बहुत सारी बातें आपसे करी। एक सेवक की टेस्टिमनी में सुन रहा था, बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत बड़ा सेवक है, और उसकी टेस्टिमनी में सुन रहा था। वो कह रहा कि एक बार मैं बहुत बड़ी मीटिंग में प्रार्थना करने के लिए गया। बेनिन के बारे में आप लोग जानते होंगे। वो इंडिया में आया और इंडिया के अंदर जब वो बॉम्बे के अंदर प्रार्थना करने के लिए आया, उसने बोला कि मेरा प्रार्थना का समय था, उस समय में वो प्रार्थना करता था। अचानक से पता चला कि हम मतलब कि बहुत बड़े बड़े नेता उसको मिलने के लिए आ रहे हैं। उसने बोला कई बार जब मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, प्रभु कह रहा था स्टॉप, बंद कर दे उसको, उनसे मत मिलने के लिए जा, मेरे साथ समय बिता, मेरे साथ समय बिता, मेरे साथ समय बिता। उसने बोला उन बातों को मैंने थोड़ा इग्नोर किया, और जब वो अपने कमरे में प्रार्थना करने के लिए गया, उसने बोला प्रभु की आत्मा को मैंने बड़ा सैड देखा, और उसने बोला ये समय जो तूने उनको दिया उनसे कीमती मैं हूं, उन बड़ी बड़ी पोस्ट वाले नेताओं से बड़ा मैं हूं, उन बड़े बड़े अधिकारियों से बड़ा मैं हूं। मेरा समय तुझे उनको नहीं देना चाहिए था। मेरी बहन, मेरे भाई, कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर घटित हो, अगर आप चाहते हैं दर्शन देखना, आप चाहते हैं प्रार्थना में बड़ी बड़ी बातों को समझना, आपको यीशु मसीह के साथ समय बिताना पड़ेगा। जैसे यीशु ने अपनी जिंदगी के अंदर समय को निर्धारित किया, चेलों ने अपनी जिंदगी के अंदर समय को निर्धारित किया, दानियल ने अपनी जिंदगी के अंदर समय को निर्धारित किया, ऐसे मुझे और आपको भी समय को निर्धारित करना पड़ेगा। आज आप इस मैसेज के बाद में अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, अपने घुटनों को यीशु के सामने टिकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं। ये समय 24 घंटे में जौन सा भी समय, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सुबह मेरी तरह आप मॉर्निंग में 4 बजे उठो, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आप 5 बजे, 24 घंटे में जौन सा भी समय आपको सूट करता है, वो रात का समय हो सकता है, वो दोपहर का समय हो सकता है, पर देखो उस समय कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उस समय आपका मैक्सिमम ध्यान, मैंने मॉर्निंग का समय इसलिए चुना क्योंकि सुबह के समय शोर शराबा नहीं होता, ज्यादातर लोग सो रहे होते, पर मैं आपको एडवाइस देता हूं, आपका जो समय है, जो आपको 24 घंटे में सूट करता है, वो समय रात का भी हो सकता है, वो समय दोपहर का भी हो सकता है, वो समय मॉर्निंग का भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से समय के अंदर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ वो समय बिताएंगे। यीशु ने अपनी जिंदगी के अंदर समय निर्धारित किया था, हर रात वो प्रभु के चरणों में बिताता था, इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर पाया। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैं यीशु के नाम से आपको एनकरेज करना चाहता हूं। बहुत सारे उदाहरण आपको बाइबल के अंदर मिलेंगे।
जब आप प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति का जिक्र आपको मिलेगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, एक समय में वो प्रार्थना कर रहा था, अचानक से यहोवा का दूत उसके सामने आता है और वो कहता है, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान समरण के लिए मेरे पास पहुंचे। उसकी प्रार्थना यहोवा के सामने पहुंच, उसने कभी नहीं सोचा होगा। मैं पर्सनली प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना का समय निर्धारित किया होगा। और प्रभु उसको बताता है कि कुछ लोगों को याफा में भेजे, वहां पर पतरस नाम का एक व्यक्ति है, उसको बुला और वो क्या करेगा, वो तुझे सुसमाचार। उसको प्रभु ने प्रार्थना के अंदर दूत के द्वारा बताया कि कैसे तेरा जीवन बचेगा, कैसे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, कैसे तू स्वर्ग में जाएगा। उसकी जिंदगी के अंदर प्रार्थना के लिए समय था। आपको पता, जब आप आगे 10वें अध्याय को आगे पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, सूबेदार जो है, जो कुरनेलियुस है, वो अन्य जाति है और यहूदी और अन्य जातियों का कोई भी संपर्क नहीं था। पतरस आगे जाके कहता है, जब आप 10वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे पतरस कहता है, पतरस को भी बाइबल बताती है, जब आप आगे पढ़ेंगे 10वें अध्याय के अंदर, पतरस भी प्रार्थना करने के लिए छत के ऊपर जाता है और बाइबल बताती है, जैसे वो प्रार्थना कर रहा था, अचानक से वो बेसुध हो जाता है। जैसे बेसुध हो जाता है, वो एक दिव्य दर्शन देखता है। उस दर्शन के बारे में आप वहां पे पढ़ लीजिए। अब समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी बातें पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रेरितों को काम उसके 10वें अध्याय को पूरा पढ़िए। वहां पे लिखा, जब पतरस ऊपर गया, उसने भी एक दिव्य दर्शन देखा। पता कब देखा? जब वो प्रार्थना कर रहा था। मैं विश्वास करता हूं पतरस ने अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना के समय को निर्धारित किया। मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, आप भी दर्शन देखेंगे, आपके पास भी बहुत सारी चीजों का अनुभव प्रभु यीशु मसीह देगा। क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर समय निकाला है? 24 घंटे में कोई समय निर्धारित किया है कि कौन से समय में हम प्रार्थना करेंगे? अगर नहीं किया तो इस मैसेज को सुनने के बाद में प्रभु के सामने घुटने लगाएं, वादा करें, वाचा बांधें, प्रभु आज के बाद ये समय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी समय आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो और 24 घंटे को एनालाइज करो, कौन सा समय मुझे सूट करता है। रात का समय सूट करता है, रात का कीजिए। दोपहर का समय सूट करता है, दोपहर को कीजिए। अगर दिन का समय सूट करता है तो दिन का समय सूट, मतलब कि आप डिसाइड कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूं और मैं दुआ करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको बल देगा, सामर्थ देगा, शक्ति देगा कि आप डिसीजन ले पाए। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तेरे वचन का सेवक, तेरे बच्चों के लिए दुआ करता हूं। जितने भी लोग इस समय मुझे प्रभु सच में यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तेरा हाथ यस्सु राजा इनके जीवन पर चाहता हूं और मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु इनको डिसीजन लेने की सामर्थ दे। प्रभु ये डरे नहीं और ये जो डिसीजन दानियल की तरह ले, प्रभु आपकी तरह ले, चेलों की तरह ले, कुरनेलियुस की तरह ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा पे इनकी मदद करना कि उस समय में प्रार्थना करें और वो कीमती समय प्रभु ये किसी को ना दे। प्रभु मैं दुआ करता हूं, तेरा हाथ इन सब लोगों के ऊपर चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह।